सभी श्रोताओं को नमस्कार। गो गोरखपुर रेडियो पर मैं कुणाल इस वक्त लेकर आया हूं बात यूपी की। इसमें मैं आपको बताऊंगा यूपी की आज दिन भर की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का लेखा जोखा। सबसे पहले बात करते हैं आज दिन भर की सुर्खियों की। बरेली बवाल में बड़ी कार्रवाई, मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे मौलाना तौकीर रजा समेत 8 आरोपी गिरफ्तार, 48 घंटे के लिए इंटरनेट बंद। बरेली हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी का कड़ा रुख, बोले मौलाना भूल गया था यूपी में किसका शासन है, उपद्रवियों को सबक सिखाने की दी चेतावनी। दिवाली से पहले प्रदेश सरकार का तोहफा, उज्ज्वला लाभार्थियों को मिलेगा मुफ्त सिलेंडर और बिजली बिल में भी मिलेगी राहत। उन्नाव और हमीरपुर में एक्सप्रेसवे पर हुए 2 अलग अलग भीषण हादसों में कुल 6 लोगों की मौत। प्रदेश सरकार ने आज कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं जो सीधे तौर पर नागरिकों के जीवन और राज्य के विकास से जुड़ी हैं। एक तरफ जहां त्योहारी मौसम के लिए तोहफों का ऐलान हुआ, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जमीन पर उतरकर गंभीर स्थितियों का जायजा लेते दिखे। दिवाली से पहले प्रदेश सरकार ने जनता को 2 बड़े तोहफे दिए हैं। पहला, अक्टूबर महीने में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। ईंधन अधिभार शुल्क में लगभग 1.63% की कमी की गई है, जिससे बिजली का बिल कम आएगा। दूसरा बड़ा फैसला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए है। कैबिनेट ने योजना के 1,86,00,000 लाभार्थियों को होली और दिवाली पर 2 निःशुल्क LPG सिलेंडर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बहराइच के भेड़िया प्रभावित मंझारा तौकली गांव का दौरा किया। उन्होंने इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया और पीड़ित 16 परिवारों को राहत किट भी बांटी। मुख्यमंत्री ने मृत बच्चों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने वन विभाग को कड़े निर्देश दिए कि भेड़ियों को पहले पकड़ने की कोशिश करें और अगर वे पकड़ में न आए तो उन्हें गोली मार दें। प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। कैबिनेट ने 90.84 किलोमीटर लंबे फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जो आगरा लखनऊ, गंगा और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रदेश की राजनीतिक हलचलों की ओर। बरेली और कासगंज की घटनाओं ने प्रदेश की सियासत में उबाल ला दिया है। मुख्यमंत्री के कड़े बयानों पर विपक्ष ने भी पलटवार किया है, जिससे बयानों का एक नया दौर शुरू हो गया है। बरेली और कासगंज की घटनाओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बेहद कड़ा रुख अपनाया। लखनऊ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, बरेली में वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। उन्होंने साफ कहा कि अब न तो सड़क जाम होगी और न ही कर्फ्यू लगेगा। इससे पहले श्रावस्ती में भी उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चों को आगे करके हिंदू पर्वों पर व्यवधान डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब है कि बरेली में शुक्रवार को आई लव मोहम्मद के समर्थन में मौलाना तौकीर रजा खां के बुलावे पर हुए बवाल के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस हिंसा में तोड़फोड़, पथराव और फायरिंग की घटनाएं हुई थीं, जिसमें 22 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल 10 FIR दर्ज की हैं और मौलाना तौकीर रजा को मुख्य साजिशकर्ता बनाया है। आज मौलाना समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। बरेली बवाल के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा को बरेली जाते समय फरीदपुर टोल प्लाजा पर पुलिस ने रोक दिया, जिसका उन्होंने विरोध किया। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भाजपा सरकार पर माहौल बिगाड़ने की साजिश का आरोप लगाया है। चलिए अब इन खबरों के अलावा प्रदेश के विभागों और अदालती कार्यवाहियों के बारे में जानते हैं। स्वास्थ्य विभाग में साल 2007 की लैब टेक्नीशियन भर्ती में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जांच में भाई भतीजावाद के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी गिरोह के 3 सदस्यों नवनीत सचान, शाहबाज आलम और फिरोज खान के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे को रद्द कर दिया है। प्रयागराज में यूपी बोर्ड की फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी करने के प्रयास में साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब नजर डालते हैं प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से 4 श्रमिकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान मुनेश, रामकिशोर, लवकुश और सरवन के रूप में हुई है। इसी तरह हमीरपुर में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एक स्कॉर्पियो पलटने से छत्तीसगढ़ निवासी मां बेटे रूपरानी बाजवा और तलविंदर बाजवा की मौत हो गई। रायबरेली के अतागंज उसरी गांव से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां ई खसरा पड़ताल करने पहुंचे कृषि विभाग के प्राविधिक सहायक दुर्गेश पांडे को ग्रामीणों ने चोर समझकर पीट दिया। तो ये थी बात यूपी की में आज दिन भर की कुछ खास खबरें। कल फिर मिलेंगे प्रदेश की नई हलचलों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कुणाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।